हाय गाइस, यहाँ तक आपने देखा मतलब आपने पूरा कोर्स ख़त्म कर लिया जेंगो का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जेंगो ख़त्म हो गया है। जेंगो अपडेट करता रहता है खुद को, नए नए फीचर आते रहते हैं, पुराने कुछ हटते रहते हैं। तो आपको खुद को अपडेट रखना है, यह आपका काम है कि खुद को कैसे मैं अपडेट रखूँ। आप जेंगो डॉक को पढ़िए, उसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, उसके साइट में जाकर टाइम टू टाइम उसको विजिट करिए। जब भी आपको न्यूज़ मिले कि जेंगो का नया वर्जन आया है तो उसको जाकर देखिए कि क्या चेंजेस हुई हैं, माइनर चेंज है या मेजर चेंज है। अगर मेजर चेंज है तो उसको थोड़ा सा स्टडी कीजिए, अगर माइनर चेंज है तो फिर आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, बट फिर भी पढ़ लें कि क्या क्या चेंजेस हुई हैं तो आपके लिए बेहतर होगा। जेंगो डॉक्यूमेंटेशन के साथ साथ समय मिले तो अदर रिसोर्सेज को पढ़िए, जैसे स्टैक ओवरफ्लो हो गया आपका, और गूगल में कोई भी आर्टिकल अगर कोई छपता है तो उसको पढ़िए, डेफिनेटली आपको उससे नॉलेज मिलेगी। देन एप्लीकेशन बिल्ड कीजिए। अभी आप इस लेवल पर हैं कि आप किसी भी तरीके का कोई भी एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं। इतना अगर आपने पूरा कोर्स फॉलो किया है एकदम शुरू से लेकर अभी तक लास्ट तक, तो आप जितने भी वेबसाइट देखते हैं, जितने भी वेब एप्लीकेशन देखते हैं इंटरनेट में, उनमें से कोई भी वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं। इतनी अब आपके पास नॉलेज है। बस आपको ज़रूरत है अपने लॉजिक को ट्रिगर करवाने की और थोड़ा सा गूगल में सर्च करने की और मेहनत करने की और बैठकर कंप्यूटर में घंटों काम करने की। प्रोजेक्ट अगर आप एक दो बना लेते हैं तो, और अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो आप जॉब या इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेहतर होगा अगर जॉब मिलती है तो जॉब के लिए अप्लाई कीजिए, अगर नहीं तो इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जॉब के साथ ही साथ आप अगर जॉब नहीं भी मिलता है तो भी, और अगर जॉब मिल रहा है तो भी आप पैकेजेस सीखिए। जेंगो का वेरियस पैकेजेस आता है, बहुत सारे पैकेजेस हैं जो आप सीख सकते हैं। जैसे फैकर मॉड्यूल है एक, फैकर पैकेज है एक, उसके बारे में जानिए कि वह क्या करता है। और भी बहुत सारे हैं जो आपको देखने को मिल जाएंगे, और सारे पैकेजेस आपको मिल जाएंगे py.org में, वहाँ जाकर सर्च करना है और देखना है कि किस पैकेज का क्या काम होता है। इस चीज़ से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा कि जब भी आप प्रोजेक्ट बनाएंगे और आपको लगेगा कि ये काम के लिए मुझे इतना सारा कोड लिखना है, लेकिन एक्चुअली में उसका एक पैकेज ऑलरेडी बना हुआ है, उस पैकेज को बस आपको यूज़ करना है और आपका काम हो जाएगा। तो पैकेजेस के आप स्टडी नहीं करेंगे, आपको पता ही नहीं रहेगा कि इस तरीके का कोई पैकेज भी है जो कि मेरा यह काम मुझे करके दे सकता है आसानी से, तो फिर आपको उस कोड को लिखना पड़ेगा और उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जो क्या करेगा आपके प्रोजेक्ट का टाइम बड़ा कर देगा, यानी कि आप समय पर प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं कर पाएंगे। पैकेजेस पढ़िए, पैकेजेस के बारे में स्टडी कीजिए कि कौन से इंपॉर्टेंट है, मुझे देखना चाहिए, मेरे प्रोजेक्ट के लिए बेहतर हो सकता है। देन आगे अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो आप जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क को पढ़ सकते हैं। देन लर्न अदर वेब ऐप फ्रेमवर्क जैसे कि फ्लास्क, वेब2पाई, टर्बो गियर्स, पैरामिड, ये सारे पाइथन के वेब फ्रेमवर्क्स हैं जिनका आप स्टडी कर सकते हैं। बट टॉप पर जो टॉप टू है या इस टॉप टू है वह है जेंगो और फ्लास्क। जेंगो की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं कंपेयर टू फ्लास्क, इसीलिए हमने जेंगो को पढ़ा हुआ है। जेंगो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है कंपेयर टू फ्लास्क, बट हमने जेंगो को पढ़ा जो कॉम्प्लिकेटेड था वह, तो मुझे उम्मीद है कि फ्लास्क को पढ़ना आप लोगों के लिए ईजी होगा। फ्लास्क ईजी टू लर्न होता है ऐसा कहा जाता है, हालांकि जब पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट फिर भी कोई भी नया चीज़ अगर आप पढ़ने के लिए बैठते हैं तो थोड़ा सा शुरू में डिफ़िकल्ट अवश्य लगता है। तो इन शॉर्ट अपडेट रहिए डॉक्स से, ऑफिशियल डॉक्स से, कुछ एप्लीकेशंस क्रिएट कीजिए। ये मत सोचिए कि मुझे कोई एप्लीकेशन बनाने के लिए देगा तो मैं बनाऊंगा, नो, ऐसा नहीं करना है, वरना इंतज़ार में रह जाइएगा। खुद का सोचिए कि मुझे क्या बनाना है। मुझे अपने आसपास देखिए, क्या मैं एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकता हूँ, क्या मैं एक ई कॉमर्स का वेब एप्लीकेशन डेवलप कर सकता हूँ। बैठकर कोड कीजिए, धीरे धीरे वो बनेगा, धीरे धीरे गूगल में सर्च करते जाइए और एप्लीकेशन आपका बनता जाएगा। आप अगर ब्लॉग बनाना चाहते हैं तो भी आप क्रिएट कर सकते हैं। आप किसी तरीके का मैनेजमेंट बनाना चाहते हैं तो आप वह भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर कहीं जॉब अपॉर्चुनिटी मिलता है तो आप ज़रूर उसको ग्रैब करने की कोशिश कीजिए और जो पैकेजेस हैं उसको स्टडी कीजिए। आगे और डीप करना है तो आप रेस्ट फ्रेमवर्क को पढ़ सकते हैं, और अगर किसी और फ्रेमवर्क को आपको सीखना है तो आप फ्लास्क को सीखिए। सेकंड ऑप्शन मेरे ख्याल से वो बेहतर है, तो आप उसको सीख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।